WWE रिंग में अचानक पुलिस की एंट्री होती है, कैमरा घूमता है और एक सुपरस्टार को हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन ये सुपरस्टार कोई मामूली नहीं है। उसी वक्त दूसरी तरफ कोडी रोड्स एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और जॉन सीना उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलता है, बस एक लंबी खामोशी और फिर एक ऐसा फैसला जिसने पूरे WWE यूनिवर्स को 10 सेकंड के लिए साइलेंट कर दिया। अब सोचो, आखिर कौन था वो सुपरस्टार जो गिरफ्तार हुआ? क्या था उसका प्लान? आखिर सीना क्यों चुप रहा? उसका इरादा क्या है? और अगर कोडी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा भी लिया तो क्या वो जीत की तरफ बढ़ जाएगा या फिर बर्बादी की तरफ? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में खुलने वाले हैं सारे सीक्रेट, लेकिन एक एक करके, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है एक चाल और हर चाल में छुपा है धोखा। भाई सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एडम पियर्स ने बुलाया कोडी रोड्स को, वो भी तगड़ी पॉप के साथ, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया, फिर बुलाया जॉन सीना को और लगा कि अब बस दोनों साइन करेंगे और मामला सेट। लेकिन तभी सीना बोलता है, आई एम नॉट गोइंग टू बी एट समरस्लैम। भीड़ एकदम से बू करने लगी और सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई अगर सीना नहीं लड़ेगा तो फिर समरस्लैम में क्या होगा? क्या कोडी का सपना अधूरा रह जाएगा? इस पर सीना ने सफाई दी, नेटफ्लिक्स की शूटिंग है, थक गया हूँ, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन कोडी ने कहा, भाई तू बच नहीं सकता, और फिर धड़ाम सीना को रिंग पोस्ट पर पटक दिया गया, फिर स्टील स्टेप्स पर मारा गया और उसके बाद एक टेबल सेट की टॉप रोप पे चढ़ा कोडी और सीना को उड़ा के धरती में गाड़ दिया मेरे भाई। और जो हुआ उसने तो हद ही कर दी, कोडी ने जबरदस्ती सीना का हाथ पकड़ा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया और फिर बोला अब मैच होगा, वो भी स्ट्रीट फाइट में। अब जब सीना ने मना किया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा या फिर नहीं? क्या WWE से वैलिड मानेगा या फिर से ड्रामा बनकर रह जाएगा? अब बारी थी सोलो सिकोवा की और असली आग यहीं से शुरू होती है। सोलो सिकोवा आया, गुस्से में एकदम तना हुआ, बोला जैकब फाडू तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे लेकर आया था WWE में, उसका पेट भरा, उसने मुझे धोखा दे दिया उसके बाद। लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट आया, जिमी ऊसो स्क्रीन पर दिखा और उसके साथ पुलिस भी थी। जैकब फाडू पुलिस वैन से उतरता है और पुलिस बोलती है यह बंदा निर्दोष है, फुटेज में सब कुछ निकल गया है। और फिर भसड़ शुरू हो गई मेरे भाई। जिमी और फाडू ने मिलकर MFT की धुलाई शुरू कर दी, सुपर किक्स, चेयर्स, मून स्लॉट, मतलब पूरा तबाही मोड ऑन कर दिया। अब सवाल ये उठता है, अब जब जैकब फाडू निर्दोष निकला तो असली गुनाहगार कौन है? और क्या WWE में कोई नया ब्लड लाइन बन रहा है? फाडू ने जब सोलो को कुर्सी में डालकर उड़ाने की तैयारी की, तभी WWE ऑफिशियल्स एडम पियर्स आ गया और एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कर डाली, सोलो सिकोवा वर्सेस जैकब फाडू स्टील केज मैच एट समर स्लैम। और तभी पुलिस आ गई और सोलो को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसी ने कार क्रैश का फर्जीवाड़ा किया था। अब भाई सोलो तो गया अंदर, पर सवाल ये है, क्या अब जैकब फाडू लेगा सोलो से बदला? और क्या समर स्लैम में कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से फिर कोई रोक पाएगा या नहीं? भाई देखो, सीना चाहे मजबूरी में न लड़े, लेकिन समर स्लैम का माहौल गर्म हो चुका है। स्ट्रीट फाइट का ऐलान मतलब ये है कि नो रूल्स नो लिमिट, फुल बवाल। उधर जैकब फाडू अब बेबी फेस बन चुका है पूरी तरीके से। सोलो की गिरफ्तारी के बाद ब्लड लाइन के अंदर ही सिविल वॉर छिड़ गया है। आगे आने वाले हफ्तों में ये हो सकता है जिमी, फाडू और कोडी एक फ्रंट बनाए, सोलो की जमानत के बाद वापसी और एक तगड़ा वाला रीमैच, और शायद रेसलमेनिया 42 में कोडी वर्सेस रॉक वर्सेस सीना ट्रिपल थ्रेट। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, कोडी रोड्स बनेगा चैंपियन या फिर सीना वापसी करके देगा सबसे बड़ा धोखा? और क्या जैकब फाडू असली ट्राइबल चीफ बनने वाला है? अगर वीडियो मजेदार लगा हो ना भाई तो एक लाइक ठोक दो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें कोडी सही लग रहा है या सोलो का गैंग। और हाँ, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, यहाँ हर हफ्ते मिलता है WWE का पूरा मसाला। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।